शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहाँ यूट्यूब चैनल। सो एज you all know that we are discussing chapter number 14, transportation. So today the topic of our discussion is ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। बेसिकली आज से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करनी है फूड की, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की। समझ आ गई? मतलब इससे पहले तो हमने वाटर की ट्रांसपोर्ट डिस्कस की थी, आज से ऑनवर्ड हम फूड की ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे, हम फ्लोएम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फ्लोएम का फंक्शन डिस्कस करेंगे। समझ आ गई है? सो मूव ऑन फर्दर, वहाँ से इस टॉपिक रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं। ट्रांसलोकेशन, सबसे पहले इस वर्ड को समझे। ट्रांसलोकेशन, ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर, लोकेशन का मतलब लोकेशन चेंज होना, मतलब कि लोकेशन में चेंज आना, या फिर आसान जुबान में ऑर्गेनिक सोल्यूट्स का ट्रांसफर होना, ट्रांसपोर्ट होना थ्रू आउट द प्लांट्स। वो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं या जो फूड है वो फ्लोएम टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होती है। जाइलम में वाटर होता है, फ्लोएम में फूड होती है। समझ आ गई? अब हमने बेसिकली लोकेशन डिस्कस करनी है फ्लोएम की, कि फ्लोएम कहाँ मौजूद होता है। फ्लोएम की बात करें तो कहते हैं कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो वस्कुलर बंडल है उसके बाहर, आउटसाइड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वस्कुलर बंडल मौजूद होता है, और इनका काम है कि इन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है। सबसे पहले आप समझें कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, तभी तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्लोएम है वो कैसे सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होता है। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ की बात करें ना प्लांट्स में, तो वो जो इंक्रीज इन लेंथ होता है ना प्लांट्स में, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन प्लांट की विड्थ में इंक्रीज आना या प्लांट की जो चौड़ाई है उसमें इंक्रीज आना, वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। समझ आई है? अच्छा, इसी तरह जो प्राइमरी वस्कुलर बंडल होता है वो ये होता है कि इन्होंने प्राइमरी ग्रोथ करानी होती है, और जो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल होते हैं उन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ करानी होती है। समझ आ गई अब आपको? प्राइमरी वस्कुलर बंडल, सेकेंडरी वस्कुलर बंडल, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ समझ आ गई? समझ आ गई। और फ्लोएम का भी आपको समझ आ गई कि इन्होंने फूड की या फिर ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट करनी होती है, और फ्लोएम का जो फंक्शन होता है वो ये कि इन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है, या फिर आसान जुबान में इन्होंने प्लांट्स की जो विड्थ है या चौड़ाई है उसको इंक्रीज कराना होता है। ठीक है? अच्छा, तो यही वजह है कि उन्होंने लिखा है कि फ्लोएम जो है वो इनर बार्क बनाता है। अब इनर बार्क जब बनेगी तो यही वजह है कि वो चौड़ाई में इंक्रीज आता है फ्लोएम की वजह से। ठीक है? अच्छा, अब हमने ना स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, ये कंपोजिशन डिस्कस करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम टिश्यू की बात करें ना तो फ्लोएम टिश्यूज़ में बेसिकली सीव एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपेनियन सेल्स आ जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताती भी हूँ, दिखाती भी हूँ। अच्छा, फिर पेरेन्काइमा सेल्स आ जाते हैं इनमें, और इनमें कुछ केसेस में फाइबर्स मौजूद होते हैं, स्क्लेराइड्स एंड लैटिस मौजूद होता है। अब लैटिस क्या है? बेसिकली ये जो है ना, ये एक मिल्की सी प्रोडक्शन होती है, उसको लैटिस बोलते हैं। सो लैटिस कंटेनिंग सेल्स भी इनमें आ जाते हैं। सो बेसिकली ये होगी कंपोजिशन फ्लोएम टिश्यूज़ की। लेकिन अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ ना, वो ये कि सिर्फ इनका जो सीव एलिमेंट्स है ना, यही मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं फ्लोएम का। ठीक है? अच्छा, बाकी हेल्प जरूर करते हैं लेकिन मेन फंक्शन इन्हीं का है। तो यही वजह है कि अब हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर समझने से पहले ना मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। जब आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा ना, जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान से समझ लेंगे ना, ये सारी की सारी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ऐसे है कि अगर हम सबसे पहले अगर हम सीव ट्यूब सेल्स की बात करें ना, तो उनके लास्ट में सेल वॉल में ना यहाँ पोर मौजूद होते हैं, काफ़ी सारे पोर्स मौजूद होते हैं। अब ये जो पोर्स है ना, इनको हम सीव एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीव एरिया, या फिर सीव प्लेट बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सीव पोर प्लेट्स। ठीक है? अब ये जो सीव पोर प्लेट है ना, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है। बेसिकली इन्होंने ना मिलते जाना और एक लॉन्गिट्यूडनल से सीव ट्यूब बनानी है। स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है, सीव ट्यूब का। लेकिन उस सीव ट्यूब के स्ट्रक्चर के सेंटर में हमें कहीं ना कहीं दोबारा अंदर थोड़ा थोड़ा हमें एक प्लेट नजर आती है जिसको हम सीव एरिया या सीव पोर प्लेट बोलते हैं। अब ये पोर क्यों कहा हमने, उनका क्या फंक्शन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ साथ ना यहाँ कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन कहते हैं साथी को, दोस्त को। अब जाहिर है दोस्त अगर कह दिया, साथी कह दिया, तो आपके माइंड में एक ही बात होगी कि वो जो साथी होता है, जो दोस्त होता है, वो हमेशा मदद करता है। यही वजह है कि सीव ट्यूब में जो साथ लगे हुए कंपेनियन सेल्स हैं वो भी मदद ही कर रहे होते हैं।
समझ आ गई। तो हम इनका भी काम देखेंगे। अब बात आती है कि ये दोनों आपस में अटैच कैसे हैं। तो ये दोनों जो है ये एक स्ट्रक्चर जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं उसके थ्रू ये अटैच होते हैं। समझ आ गई। अच्छा, एक बात रहेगी वो ये कि अभी मैंने बताया कि यहाँ इनके सेल वॉल में पोर की बनी हुई एक प्लेट होती है। अब ये जो पोर्स है ना बेटा, इन्होंने ना चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है। अब इसकी अगर नेचर की बात करूँ ना तो हम इनको कहते हैं कि ये ओपन चैनल प्रोवाइड करते हैं। सवाल आता है कि ओपन चैनल में, और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हम कहते हैं कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि कुछ को वो एंट्री देती है अंदर लेकिन कुछ को एंटर नहीं होने देती। लेकिन अगर हम चैनल की बात करें और वो भी अगर हम ओपन चैनल की बात करें तो वो होता है कि खुली नालियाँ, मतलब कि हर चीज़ को वो फिर यहाँ से अलाउ कर देते हैं गुजरना। तो इन पोर्स में से कोई भी जो सोल्यूट पार्टिकल है, जो कि हम ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की बात करेंगे, फूड की बात करेंगे, वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। समझ आ गई। ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज बताई वो सारी की सारी बातें अब हमने रिपीट करनी है। सीव एलिमेंट्स की बात करें जिसको हम सीव ट्यूब सेल्स भी बोलते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है शुगर की ट्रांसपोर्ट में। अभी मैंने आपको बताया कि फ्लोएम की बात करें तो उसमें मेन फंक्शन तो बेसिकली सीव एलिमेंट्स का ही है ना, ठीक है। उन्होंने शुगर और अदर जितने भी ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं ना वो थ्रू आउट द प्लांट्स उन्होंने ट्रांसफ़र करवाने होते हैं। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ और फिर हम देखेंगे कि कंपेनियन सेल्स का क्या रोल है। सीव ट्यूब सेल्स की बात करें, उनके पास सीव एरियाज मौजूद होते हैं जिनको सीव प्लेट बोलते हैं, और इनका काम है कि इन्होंने बेसिकली पोर्स ही बने होते हैं। इन्होंने एक पोर्शन प्रोवाइड करना होता है जिसमें से बेसिकली चीज़ों ने गुजरना होता है, ठीक है। जो ओपन चैनल प्रोवाइड करते हैं ताकि चीज़ें या फिर स्पेसिफिकली शुगर या ऑर्गेनिक सोल्यूट जो है वो पास हो सके। सो बेसिकली ये हमने अभी बताया कि इन्होंने मिल के ना सीव सेल्स ने मिलके एक सीव ट्यूब बनानी होती है, और इसके सेंटर में एंड पे, हर सीव सेल के एंड पे सीव प्लेट है जिसपे पोर्स है। इसका मतलब कि एक सीव सेल से दूसरे सीव सेल तक फूड आसानी से आ सके, इसलिए पोर्स वाली प्लेट है जिसको सीव प्लेट बोला, ठीक है। यही वजह है कि एक लॉन्गिट्यूडनल सी जो सीव ट्यूब है यहाँ से फिर फूड की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक। यही तो फ्लोएम का काम है। तो हमने कहा था कि सीव ट्यूब जो है या जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उन्हीं का मेन काम होता है फ्लोएम में। समझ आ गई। सारी की सारी बातें वही थी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताई। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशान होने वाली तो बात नहीं है। ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद मेरा ये टॉपिक जो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको सही बात बताऊँ ना तो ये टॉपिक नहीं खत्म होगा, टॉपिक का एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है। तो मैं पोर्शंस बना के आपको बताऊँगी। स्टार्ट में तो जस्ट कुछ भी नहीं है, कहानी है, स्ट्रक्चर बताना है। फिर जो मेन फंक्शन वाला पोर्शन आएगा ना फ्लोएम का, वो इसके बाद आएगा। तो जब आप स्ट्रक्चर समझ आएंगे फ्लोएम का तो आपको फंक्शन समझना आसान होगा। इसीलिए आपको आज की लेक्चर वीडियो भी ध्यान से लेनी पड़ेगी। अब कहते हैं कि ईच सीव ट्यूब मेंबर की बात करें ना तो हर सीव ट्यूब मेंबर वो या तो एक या एक से ज़्यादा कंपेनियन सेल्स के साथ अटैच होता है। मैंने आपको पीछे लेबल जो हुआ था वो दिखा भी दिया कि एक सीव ट्यूब जो है वो एक या एक से ज़्यादा कंपेनियन सेल्स के साथ अटैच होता है। और ये जो सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, और ये जो कनेक्शन होता है, ये जो कॉन्टैक्ट करते हैं आपस में, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो कि प्लाज्मोडेस्माटा मैंने आपको बताया भी था वो इन दोनों को मिलाता है। अब लास्ट में हमने फ्लोएम का फंक्शन डिस्कस करना है। फ्लोएम का फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम कंपेनियन सेल्स का फंक्शन डिस्कस करेंगे। फ्लोएम को तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने फूड की ट्रांसपोर्टेशन करानी होती है, ऑर्गेनिक सोल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन करानी होती है। अब हमने ना बात की कि चलें जी कंपेनियन सेल्स एक जो सीव ट्यूब है उसके साथ एक या एक से ज़्यादा होता है। फिर हमने कहा कि ये जो दोनों आपस में जुड़ते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा। सवाल आता है कि इन कंपेनियन सेल्स का काम क्या है। मैंने आपको कहा कंपेनियन है, साथी है, दोस्त है, फ़ायदा ही देगा। फ़ायदा क्या? सबसे पहले एक तो ये एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा ये प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहा होता है सीव ट्यूब को, मतलब कि साथी है ना तो वो पकड़ेगा एटीपी, पकड़ेगा प्रोटीन, और तीसरी जो हम देखेंगे ना वो जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद वो इस सीव ट्यूब को देगा। मतलब कि जो कंपेनियन सेल है ये एटीपी, ठीक है, फिर प्रोटीन्स, फिर जो फोटोसिंथेटिक सेल्स के जो प्रोडक्ट है, ये फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेगा ये कंपेनियन सेल, और साथ ही जो अंदर सीव ट्यूब सेल्स उनको देता जाएगा। समझ आ गई। हमने अभी कहा ना कि एटीपी रिसीव करेगा कंपेनियन सेल, या प्रोटीन्स रिसीव करेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो रिसीव करने के बाद इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने सीव ट्यूब में भेजना है। तो जाहिर है इन दोनों को कनेक्शन जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा कराते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये तीनों के तीनों इन चीज़ों को इसके थ्रू सीव ट्यूब में भेज देगा, यही काम है। अब जैसे ये सारी की सारी चीज़ें सीव ट्यूब में आ जाएंगी ना, अब सीव ट्यूब से बेसिकली हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट होगी
ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और यही पैटर्न जो है वो ट्रांसपोर्ट का हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी की सारी डिटेल हम तब डिस्कस करेंगे। अभी हमारा लेक्चर यहीं तक ही था, वरना ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जानी थी और आपको समझ नहीं आएगी। तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला जो नॉलेज था, जिसमें हमने फ्लोएम का स्ट्रक्चर देखा, उसकी लोकेशन देखी, उसका फंक्शन डिस्कस किया, ठीक है। उसमें भी फ्लोएम में भी स्पेसिफिकली जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनकी क्या डिटेल है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कंपेनियन सेल्स उनको कैसे हेल्प करते हैं और इनका फंक्शन क्या है वो डिस्कस कर लिए इंशाल्लाह। इनकी जो ट्रांसलोकेशन का पूरा एक पैटर्न है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी तो आपने बस करना ये है कि अगर आपको समझ आई, देखें अगर आपको समझ आई है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। और अगर नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप क्वेश्चन मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।